जब से जंगल कटने शुरू हुए हमारी तो मुसीबत ही हो गई। ये जंगल में शिकार नहीं मिलता तो शेर और भेड़िए गांव में घुस आते हैं, जो मिला इसे ही मार कर खा जाते हैं, चाहे बिछड़ा मिले, भेड़, बिक्री या कुत्ता बलि। हमारे गांव में पिछले कई दिनों में बहुत सारी इस तरह की वारदात हो चुकी है। रात में चुपके से शेर आया और एक गाय को मार कर खा गया। दूसरे दिन हमारे पड़ोसी की गाय के बिछड़े को खा गया। भेड़िए ने एक रात हमारे गांव के सरपंच के कुत्ते तामी को ही खा डाला। गांव वालों के दिलों में डर बैठ गया कि शेर और भेड़िए किसी दिन कहीं आदमी को न खा लें और आदमखोरी बनकर बड़ा नुकसान पहुंचाएं। गांव के लोग इस मसले को लेकर चौधरी के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर सब अपनी अपनी ही बोली बोल रहे थे। कोई कह रहा था इस साल बारिश कम हुई, तमाम तालाब सूख गए। कोई कह रहा था जंगल में अब दरख्त नहीं बच्चे हैं, हम पकाने के लिए लकड़ियां कहाँ से काट कर लाएं, वगैरह। चौधरी ने तभी बीच में कहा कि पानी की तलाश में ही शेर और भेड़िए गांव में आ रहे हैं और जंगल में दरख्तों की लगातार कटाई होने से छोटे छोटे जंगली जानवर गांव की तरफ आकर अपने पेट की आग बुझा रहे हैं। शेर और भेड़िए को शिकार न मिलने की वजह से वो भी गांव की तरफ रुख करते हैं। ऐसे हादसात के जिम्मेदार तो हम ही हैं। राहिल दाखी लहजे में कहने लगा, शेर ने तो मेरी गाय की बिछड़ी को ही खा गया है। चौधरी साहिब कोई इलाज सोची। अहमद खान ने कहा, रशीद लोहार से एक जाल बनवा लेते हैं और शेर और भेड़िए को इसमें फंसा लेते हैं ताकि हम सिक्की सांस ले सकें। अहमद खान की बात सबको ठीक लगी। रशीद लोहार ने कहा कि ऐसा जाल बनाऊंगा कि शेर हो या भेड़िया तीर रखते ही फंस जाएंगे। लोगों ने कहा कि ये भी भले कर लिया जाए कि शेर और भेड़िए को फंसाने के लिए क्या किया जाए। कोई भेड़ बिक्री जाल के पास बांधनी पड़ेगी, तभी तो शेर या भेड़िया वहां आएंगे। बिक्री में दे दूंगा, अब्दुल हादी यानी मेरे मालिक ने कहा। मैं खोटने से बंधी ये सब सुन रही थी। मेरे तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, मेरा सर चकराने लगा। मुझे चौधरी के ऊपर गुस्सा आने लगा। तामी ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी। वो जोर जोर से भौंकता रहा, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आखिरकार भेड़िए ने इसी को अपना शिकार बना लिया। माना भी चारपाई पर बैठा लोगों की बातें सुन रहा था। वो बोल पड़ा, मैं अपनी बिक्री नहीं दूंगा। गांव में कई लोगों के यहाँ कई बकरियां हैं, हम क्यों अपनी बिक्री दें। इसे इस तरह बीच में बोलता देखकर अहमद खान ने डांट कर कहा, बच्चे इस तरह बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। कई लोगों ने एक साथ मुड़कर माना की तरफ देखा। वो सबको घोर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, चुल्लू कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। मेरी जान में जान आई। माना जिद्दी है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे खानदान में सिर्फ 3 जानवर हैं, मेरी माँ, मेरी बहन छोटी और मैं। माँ को जाल के पास बांधा जाएगा तो शेर या भेड़िया खा जाएगा। मेरी बहन छोटी अभी बहुत छोटी थी, वो चारा कम खाती थी। रोज वो माँ का दूध पीती थी। माँ के बगैर वो पिल भर नहीं रह सकती थी और दूध के बगैर तो इसका जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। अब सिर्फ मैं बच्ची थी। रशीद लोहार ने लोहे का जाल बना दिया। गांव के किनारे वाले रास्ते पर बांधने के लिए मुझे लेकर गए। माना ने बहुत हायतों की, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन इसकी बात किसी ने न सुनी। मुझे एक खोटने से बांध दिया गया। मेरे सामने हरी हरी घास डाल दी गई। एक बाल्टी में मेरे लिए पानी भी रख दिया गया। मैं डरी सहमी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे इस जगह क्यों बांधा गया है। मैंने चारा तो नहीं खा, थोड़ा सा पानी जरूर पिया।